नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है दंगल का। देश की उत्तरी सरहद पर चीनी घुसपैठ को लेकर सियासत में दंगल मचा हुआ है। विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे हैं कि तवांग की घटना के बाद चीन पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। सरकार भी चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चीन भारत की जमीन पर लगातार घुसपैठ कर रहा है और मोदी सरकार चुप है। हालांकि रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि चीन के 300 घुसपैठिए सैनिकों को भारत के जवानों ने खदेड़ दिया, लेकिन 2017 में डोकलाम, 2020 में गलवान और अब 2022 में तवांग। चीन की हिमाकत लगातार बढ़ती ही जा रही है। वो बार बार घुसपैठ भी कर रहा है, भारत को उकसाने की कोशिश भी कर रहा है और एलएसी के पास युद्धक विमानों की तैनाती भी उसने कर रखी है। हालांकि डोकलाम के बाद से ही भारत ने भी एलएसी पर बराबर की तैयारी करनी शुरू कर दी, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का आरोप यह भी है कि भारत के साथ जिस चीन का कारोबार 2013-14 में 51 अरब डॉलर था, वो 2021-22 में 94 अरब डॉलर को पार कर गया है। मतलब भारत से कारोबार में पैसे कमाकर चीन हमारे ही देश के खिलाफ साजिशें रचता जा रहा है और मोदी सरकार चीन को लेकर किए जा रहे फैसलों पर चुप है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तवांग घुसपैठ के बाद चीन के मसलों पर संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए, या चीन से कारोबारी असंतुलन से देश को खतरा है, और क्या चीन बार बार घुसपैठ करके भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे तमाम सवालों पर मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा हम करेंगे। चीन को लेकर क्या संसद में चर्चा होनी चाहिए, यह बड़ा सवाल है जिसको लेकर दंगल में बड़ी बहस हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। पृथ्वीराज चव्हाण, सीनियर लीडर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के, इस वक्त हमारे साथ जेएनयू से जुड़ी हुई हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिबाज जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ। और आपकी तैनाती भी उस जगह पर थी जहां पर आज चीन बार बार आंखें दिखाने की हमें कोशिश कर रहा है, उन हालातों को भी हम समझने की कोशिश आपसे करेंगे। आनंद दुबे, स्पोक्स पर्सन शिवसेना के, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत पृथ्वीराज चव्हाण जी आपसे ही करते हुए, भारतीय जनता पार्टी का साफ दो टूक ये कहना है कि जब अमेरिका समेत कई मुल्क हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं चीन की इस हिमाकत को लेकर, उस समय विपक्ष अपनी गंदी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगा हुआ है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, इस बात को कोई राजनीति बोलना ये बहुत ही दुखद है। जब हमारे देश में चीन के सैनिक आक्रमण कर रहे हैं, जब हमारी जमीन हत्या रहे हैं और रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि स्टेटस को बदलने की कोशिश हो रही है, यानी क्या मतलब होता है? सीधे हिंदी में आप क्यों नहीं बताते कि हमारे जमीन पे कब्जा करने की कोशिश चीन के जवान कर रहे हैं? ये घटना 9 तारीख को सुबह 3 बजे घटी है, लेकिन सरकार बौखला गई थी। 12 तारीख तक, 13 तारीख तक कुछ जानकारी दी नहीं। जब एक अखबार में एक खबर छपी तब सरकार ने ये बात साझा की है, लेकिन अभी भी सरकार डर रही है कहने में, साफ कहने में डर रही है कि चीन ने हमारी सीमा में आक्रमण किया है। 300 सैनिक, 300 जवान आए थे, एक ऊंचाई पर हथियाना चाहते थे, लेकिन बाद में जब हमारे सैनिक भी उनसे भिड़ गए तो वो वापस चले गए। लेकिन स्थिति नॉर्मल नहीं है, कभी भी ये फिर से उभर सकती है। और ये साफ बात है कि चीन ने 9 तारीख इसलिए चुनी है कि हमारा संसद का अधिवेशन चल रहा है, इस पे बात होगी। और दूसरी बात है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और G20 के चलते कई देशों के, 20 देशों के वरिष्ठ नेतागण भारत में आज उपस्थित है। ये मौका देख के चीन ने फिर से ये कार्रवाई की है। अक्टूबर 2020 में भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी और हम सब जानते हैं कि ये एग्रीड डिस्प्यूटेड एरिया है, यानी कि इस पे विवाद है, मानते हैं, लेकिन विवाद सुलझाने में हमारे कूटनीतिज्ञ जो है, हमारे डिप्लोमेट्स है, वो पूरी तरह से सरकार का ये कहना है कि हमारी सेना पूरी तरह सक्षम है और चीन को उसी की भाषा में वहां पर जवाब दिया जा रहा है। लेकिन देश के गृह मंत्री की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर सवाल खड़े किए गए कि दरअसल पैसा मिला था, चंदा, इस वजह से, और प्रश्नकाल में यह सवाल समाहित था, इसलिए संसद नहीं चलने देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसको डर है इस अधिनियम पर अगर चर्चा हो गई
राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर, तो फिर उसकी पोल खुल जाएगी। देखिए, राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच हो, साथ ही में विवेकानंद फाउंडेशन और इंडिया फाउंडेशन की जांच हो, जो आरएसएस से मिले हुए संस्थाएं हैं, उन्हें चीन से कितनी मदद मिलती है उसकी भी पूरी तरह से जांच हो। लेकिन सवाल यह है कि जब गलवान में क्लैशेस हुए थे तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी गुस्सा नहीं है, कोई भी हमारे देश में आया नहीं है, कोई भी हमारी जमीन हथियाई नहीं है। ये प्रधानमंत्री का बयान है। आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि क्या गलवान वैली में हमारी कितनी जमीन चीन हत्या बैठा है। भारत क्यों चीन से डर रहा है? मैं नहीं समझता कि सिर्फ तिजारत की बात है। एक चीन एक बड़ी सैनिक ताकत है, हम मानते हैं, और भारत क्या उनसे डर रहा है? उनसे बात करने में, आंख में आंख डालने में डर रहा है? पाकिस्तान को तो आपने आंख दिखा दी, लेकिन चीन से साफ बात है कि भारत सरकार चीन से डिप्लोमेटिकली बात नहीं कर सकती, चीन को अपनी बात नहीं मनवा सकती, और चीन अपनी बात मनवा के रह रहा है। गलवान में हमारी हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा किया है, और ये अरुणाचल की भी कई हजार किलोमीटर जमीन पे अपना हक कह रहा है कि एक आखिरी सवाल का जवाब पृथ्वीराज जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। आपने अपनी बातों में कहा कि पाकिस्तान को तो हमने आंख दिखा दी, मतलब आप ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान के मोर्चे पर जो भारत सरकार है उसने कामयाबी हासिल की, लेकिन चीन जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है और उसको लेकर सरकार अस्पष्ट है और देश को सच नहीं बता रही है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, जबकि कल ही गृहमंत्री की ओर से कहा गया है कि 1 इंच जमीन भी चीन के कब्जे में नहीं है? देखिए, ये बात तो सही नहीं है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफ से, सैटेलाइट फोटोग्राफ से साफ बात है कि गलवान वैली में चीन ने जो जमीन पे हम अपना हक कह रहे हैं कि अपना अधिकार जमा रहे हैं, वहां पे उन्होंने सड़कें बनाई है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और क्या सरकार अभी यही कहती रहेगी कि गलवान में हमारी कोई जमीन चीन ने नहीं ली है? क्यों नहीं आज संसद में आके स्पष्टीकरण देती सरकार कि हमारी कोई गलवान ने कोई भी जमीन चीन ने ली है? जो भी हमारा विवाद है वो पूरा तरह से सुलझा हुआ है, हम संतुष्ट है। क्यों नहीं कह रही है भारत सरकार आके संसद में जनता को विश्वास? रक्षा मंत्री की ओर से कल बयान दिया गया था, गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। नहीं, देखिए, लेकिन गलवान में कितनी जमीन हत्याई हुई है उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। जो सैटेलाइट पिक्चर दिखा रहे हैं कि चीन ने गलवान वैली में भारत की भूमि में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सड़कें बनाई है, पुल बनाई है, लेकिन भारत सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई है, बात करने को भी तैयार नहीं है। ठीक है। और ये मुझे लगता है कि ये अरुणाचल का जो मामला है वो यही नहीं खत्म होगा, ये आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ एक दुर्बलता से व्यवहार किया जा रहा है चीन के साथ। ठीक है, मैं इसका जवाब बीजेपी से लूंगी। बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज चौहान जी आज तक से जुड़ने के लिए और इतने गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, संसद में बहस से क्या दिक्कत है सरकार को? बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है 1962 में जब चीन की ओर से हमला किया गया था उसके बाद भी चर्चा हुई थी। विपक्ष अगर सदन में चर्चा कराना चाहता है तो करा लीजिए, क्या परेशानी है? निश्चित और कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम इस विषय पर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। संसदीय प्रक्रिया के अनुकूल करेंगे चर्चा, लेकिन संसदीय प्रक्रिया के विपरीत तो चर्चा नहीं हो सकती है। संसद की कार्यप्रणाली की अपनी एक योजना है। और जहां तक बात है, ये पृथ्वीराज चौहान जी जो कहकर गए अभी, भाई ये क्या सत्य नहीं है कि 38,000 किलोमीटर वर्ग जो जमीन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल में और 2008 में जब श्रीमान पृथ्वीराज चौहान जिस कैबिनेट के सदस्य थे और प्रधानमंत्री कार्यालय के जब तो जो चुशुल सेक्टर है वहां 250 किलोमीटर अंदर आए थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1 इंच भूमि भी वो आगे नहीं आए। और बारंबार आपकी जो कदरता थी, आपकी जो कायरता थी, वो कायरता कंटिन्यू है। इस भ्रम में आप क्यों जीते हैं? आपका राजीव गांधी फाउंडेशन तो अध्ययन चीन और भारत के संबंधों का करने के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए लिए है ना। आप बता दीजिए, सैटेलाइट इमेज सार्वजनिक कर दीजिए ना कि गलवान में एलएसी की पेट्रोलिंग पॉइंट का जो चेंज किया था, जो कालांतर में चीन को पीछे हटना पड़ा, उसके अतिरिक्त भारत की भूमि पर 1 इंच कहां आगे बढ़ा है? जरा राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो चीन भारत के रिश्तों का, जिस पर रुपए लिए चीन से और जो एमओयू साइन कर रखा है, जरा दोनों सार्वजनिक कर दीजिए ना। क्यों सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं?
किसने रोक रखा है कि आप जाकर शी जिनपिंग के साथ कांग्रेस पार्टी जो एमओयू साइन करती है, वो एमओयू की प्रति अगर एक जिम्मेदार विपक्ष है, राजनीतिक दल है, वो सार्वजनिक करने में क्या संकोच है भाई? क्या वो सार्वजनिक करेंगे नहीं करेंगे, मैं उनसे सवाल का जवाब ले लूंगी, लेकिन सदन में प्रेम शुक्ला जी, जब सदन में आपसे चर्चा की मांग की जाती है तो आप लोग इतिहास में चले जाते हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान की स्थिति और स्टेटस क्या है, ये देश को जानने का हक है, उस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, वर्तमान पर भी चर्चा करने के लिए हम तो बार बार हम तो वर्तमान पर भी चर्चा करने के लिए तैयार का है, और इस वर्तमान के लिए जो जिम्मेदार कदरता है उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है। और कृपा करके बताइए ना, चुशुल में जो 250 किलोमीटर भूमि कांग्रेस के कार्यकाल में गई, वो भारत की संसद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं बताया? ये छिपाने का कार्य क्यों किया? और उसके बाद जब हु जिनताओ तत्कालीन राष्ट्रपति चीन के आए तो एयरपोर्ट तक सारे शिष्टाचार तोड़कर क्यों उनके चरणों में जो है रेड कारपेट बिछाने दौड़े थे? जरा इसका भी जवाब दे दें। और संसद ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? जरा ये भी सरकारें कोई भी हो, देश से कम सीमा की स्थिति को अगर छिपाने का काम किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप उनको वर्तमान पे सवाल पूछने की कोशिश में लगे हुए, वो आपको बता रहे हैं इतिहास कि आपके जमाने में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी क्यों भूल जाती है उसको, जब चीन ने हमारे कई किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। नहीं, और मैं भी बताया चित्रा जी कि 1 इंच जमीन हमारे कार्यकाल में मैं आपको दो चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं। पहली बात तो मैं आज तक को और चित्रा त्रिपाठी को साधुवाद दूंगा कि कम से कम बड़े चैनलों के साथ में आपका अकेला ऐसा चैनल है जो निष्पक्ष बहस करा रहा है, दोनों पक्ष की बात रख रहा है, इसके लिए आप और आपका चैनल साधुवाद का पात्र है। दूसरी बात मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं कि अतीत की किसी भी कमियों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान शिखंडी बनाकर के अतीत की कमियों को छुपाने की कोशिश न करें। हम अतीत पर भी जवाब देंगे, हम वर्तमान पर भी जवाब देंगे। आप अतीत की बात संसद में लाइए, हम वहां पर भी आपको जवाब देंगे, हम यहां पर भी जवाब देंगे, क्यों नहीं हम जवाब देंगे भाई। दूसरी बात, हम जब चीन से सीमा की सुरक्षा की बात करते हैं तो आप चंदे की बात उसी दिन क्यों करते हैं? आप चंदा अगर हमारे यहां गलत आया है चित्रा जी, तो ये हमें फांसी पे चढ़ा दें, जांच करें, फांसी पे चढ़ाएं। हमने कोई एमओयू गलत किया है, जांच करें, फांसी पे चढ़ाएं। हम कहां रोक रहे हैं? सरकार आपके पास, एनआईए आपके पास, रॉ आपके पास सारी एजेंसियां, जांच कीजिए, हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन हमारी कमियों को या हमारे चंदे को या हमारी किसी एमओयू के पीछे छुप करके भारतीय जनता पार्टी क्या देश के साथ विश्वासघात करेगी? ठीक है, ये तो नहीं करने दिया जाएगा ना। इसका जवाब देंगे। बाकी तो मेहमानों की भी जल्दी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, उसके बाद में फौरन सर आपके पास आ रही हूं। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, एक लाइन में बोलिए सर, बोलिए जल्दी से। देखिए, पहली बात उन्होंने स्वीकार लिया कि ये शिखंडी, इनका कार्यकाल शिखंडी का कार्यकाल था, इसके लिए सुरेंद्र राजपूत जी आपका धन्यवाद। दूसरी बात, जो आपने कहा प्रश्न, आप वो प्रश्न 1 महीना पहले संसद में लगा था और 1 दिन पहले जब ये खबर नहीं आई थी तब सर्कुलेट हुआ था। मैं उस मूल प्रश्न पे ही आ रहा हूँ, मूल प्रश्न पे ही आ रहा हूँ। राजीव गांधी फाउंडेशन के संदर्भ में संसदीय प्रक्रिया में सांसद द्वारा 1 माह पहले लगाया गया था, फिर ये चिल्ला रहे, ये चीख क्यों रहा है? मुझे बताइए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके, लेकिन आप लोगों से बहस में मैं आगे बढ़ूं। श्वेता सिंह इस वक्त ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, सीधे वो तवांग में मौजूद हैं, उस जगह पर जहां पर चीन की यह हरकत, यह हिमाकत सामने आई है। श्वेता, अभी ताजा स्थिति क्या बनी हुई है? चीन को कितनी दूरी तक पीछे खदेड़ने में हमारी सेना कामयाब रही है, और आगे आने वाले वक्त के लिए किस तरह की तैयारी, चूंकि आप बॉर्डर पर मौजूद हैं, देख रही हैं श्वेता? देखिए चित्रा, जो तैनाती यहाँ पर रही है, गलवान की जो घटना हुई थी उसके बाद से ही भारतीय सेना की तैनाती पूरे ईस्टर्न सेक्टर में मिरर डिप्लॉयमेंट किया गया। यानी जितनी संख्या में चीनी सैनिक थे उतनी संख्या में हमारी तरफ वो डिप्लॉयमेंट रखा गया। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि खासकर चीन की नजर यहाँ पर रहती है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के लिए ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे। यहाँ पर तोपखाने को आगे किया गया था। हम एग्जैक्ट डिप्लॉयमेंट में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो राष्ट्रहित में नहीं रहेगा, लेकिन आर्टिलरी में जो हमारी जितने अच्छे और आधुनिक वेपन इंडक्ट होते हैं वो सारे उन मोर्चों के बेहद नजदीक हैं। चित्रा, जो जानकारी हमें वहां पर डिप्लॉयड यूनिट्स बताती हैं वो ये कि 3 दिन पहले से ये सुगबुगाहट की आशंका थी, और इसीलिए जो वहां पर बाकी जो यूनिट्स
थी मौजूद, उन सबको मोर्चे पर भेजा गया। ऐसा कि चीन की सेना ने जब देखा तो वो हक्के बक्के रह गए कि अरे ये क्या हुआ, और उसके बाद उन्हें पलटकर वापस भागना पड़ा। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि यहां पर जो मैकमोहन लाइन है अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर दोनों सेनाएं अपने अपने हिस्से में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सम्मान करते हुए रहती है, लेकिन चीन न केवल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बल्कि लाइन ऑफ परसेप्शन यानी उसकी समझ के हिसाब से जो लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए उसे मानता है, और इसीलिए दिक्कत होती है। लेकिन पोस्ट तक चले आना ये बहुत बड़ी चीज थी, इसीलिए भारतीय सेना इस समूचे इलाके में, पूरे न सिर्फ तवांग सेक्टर बल्कि आगे बढ़ते हुए अरुणाचल प्रदेश से लगती तिब्बत की पूरी सीमा, वहां पर हमारी सतर्कता को सर्वोच्च स्तर पर इस समय कर दिया गया है। बिल्कुल, चाहे डोकलाम हो, गलवान हो या तवांग, हर जगह से आपने श्वेता सिंह की रिपोर्ट भी देखी। इस पर वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं और बहुत सारी बातों से वो सहमति भी जता रहे थे। देखो श्वेता, मैं तो वहां पर कमांड कर चुका हूं बटालियन, और मुझे ये पूरा विश्वास है जिस प्रकार से यांगसे के अंदर हम मजबूती से खड़े रहे और करीब करीब हमारे 44 जवानों ने 300 से ज्यादा जवानों को पीछे धकेल दिया। वहां पर जो अभी मौसम बहुत ज्यादा सर्दी का है और वहां पर बहुत ज्यादा कठिनाई है कि किस प्रकार से जो अभी भारत के सैनिक हैं उनके पास किस प्रकार से एक प्रकार से वेपन सिस्टम है, किस प्रकार से उनका मोराल हाई है और किस प्रकार से उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है। आपने थोड़ा इसको दर्शकों को बताए। श्वेता। जी सर, क्योंकि यहां पर पिछले ही महीने हमने बहुत एक्सटेंसिवली यहां पर कवरेज भी किया था और अब वापस हम यहां पर आए हैं तो हम सारी चीजों को रिलेट करके भी देख रहे हैं। एक और चीज मैं सर आपको बता दूं कि इस समय आमतौर पर जहां पर मैं खड़ी हुई हूं यहां पर भी बर्फ होती है, लेकिन पिछले 20 दिनों से बर्फबारी हुई नहीं है। तो यांगसे पे भी जो पोस्ट है वहां की चंद तस्वीरें मैंने देखी, लेकिन हम उसे दिखा नहीं सकते, साझा नहीं कर सकते। वहां पर भी बर्फ नहीं है सर, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस में तापमान है इस समय, लेकिन बर्फ की का कवर वहां पर नहीं है। 20 दिन से बर्फ पड़ी नहीं है। बहुत ऊंची चोटियों पर अब थोड़ी थोड़ी बर्फ देखते हैं जो अभी जम नहीं रही है, लेकिन अब आने वाले वीक में उसका फोकस है। पर ठंड बहुत ज्यादा है, जो विंड चिल फैक्टर यहां पर रहता है। लेकिन हमारे सैनिकों के पास, और खासकर जब हम 62 के युद्ध से तुलना कर लेते हैं कि हम बहुत लंबा समय आए हैं और मुझे लगता है बहुत लंबा योगदान भी रहा है अलग अलग सरकारें जो रही हैं। अभी जो एक चीज परिवर्तित हुई है वो हुई है सड़कों की, कि हम LAC पे हम कहें तो लास्ट के जो 1 किलोमीटर होगा जो पोस्ट तक जाने वाला रास्ता है वहां पर अभी निर्माण चल रहा है। और बारिश की वजह से यहां पर नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत भी होती है, लेकिन वहां निर्माण चल रहा है, वहां तेज रफ्तार से कोशिशें हो रही हैं और वो जो सड़क का जाल है वो आगे तक सर बढ़ाया जा रहा है। इक्विपमेंट तो हम सब रूबरू हैं कि किस तरीके से हमारे पास, और खासकर आर्टिलरी की तैनाती यहां पर बड़ी ताकतवर तरीके से की गई है। ऐसे की गई है कि जरा सा आपको एक आशंका हो और आप उन्हें आगे मूव कर सकते हैं, उस तरीके से यहां पर डिप्लॉयमेंट है। तो एक एक चीज को देखकर यहां विश्वास बढ़ता है, विश्वास बनता है। बस यही है कि सेना के पीछे सबको मजबूती से खड़े रहना है। सवाल सियासी जरूर होने चाहिए, सवाल सियासत के अगर नहीं होंगे तो शायद सैनिकों को कई सुविधाएं न मिल पाए, लेकिन सैनिकों के साथ तो मजबूती से खड़े रहना। लेकिन श्वेता, इस देश में सियासत नहीं हो बॉर्डर को लेकर, ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए, अब से कुछ देर पहले महबूबा मुफ्ती, पूर्व चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की ओर से बयान दिया गया है। उनका यह कहना है, जो उन्होंने बोला है, शब्दशः मैं पढ़ देती हूं, सैनिकों की पिटाई हो रही है, पलटवार की इजाजत नहीं है, हमारे सैनिकों को जवाब देने से रोका जा रहा है। आप चूंकि ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, सही स्थिति क्या है श्वेता? नहीं, ऐसा नहीं है, सैनिकों को पलटवार की इजाजत नहीं, ऐसा नहीं है, और अभी से की बात भी नहीं है। जनरल सिवाच भी इस चीज को बताएंगे। बहुत सारी कहानियां होती है ना चित्रा, जो सैनिक हमें सुनाते हैं, जो हम यहाँ पर सुना नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो पूरे देश को हौसला रखना चाहिए कि हमारे सैनिक जिस तरीके से चीन को जवाब देते हैं, चीन की बोलती बंद रहती है। उसके जो अडल्ट सैनिक हैं वो आपको आंसुओं में भी नजर आ जाते हैं। और क्योंकि ये जितने भी क्लैश होते हैं उस समय, देखिए यहाँ पर प्रोटोकॉल है, यहाँ पर आपको अपने गोली बंदूक से नहीं आप पेट्रोलिंग करते हैं, बल्कि अलग हथियारों के साथ और डंडों के साथ करते हैं, और आपकी हर वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है। और अभी से नहीं है, बल्कि 67 की भी हम तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से जब उनकी पेट्रोल पार्टीज आती थी और अगर कहीं पर एतराज कर रही तो वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट की जाती थी, दस्तावेज है हर चीज के। वही चीज यहां पर भी है। कोई भी पेट्रोल, और इसीलिए वीडियोस निकलते भी हैं, कोई भी पेट्रोल पार्टी है या फिर चीन की तरफ से आ रहे हैं तो चीन भी उसको रिकॉर्ड करता है और इंडिया भी उसको रिकॉर्ड करता है। इसीलिए हर वीडियो आप देखेंगे कि दो तरफ
से जरूर बने हुए रहते हैं जो आगे चलकर किसी समय पर हमारे सामने आते हैं। तो उन सारे वीडियोस को भी अगर आप देखें, इस 9 दिसंबर की बात छोड़ दीजिए, जो वीडियो हम आज तक पर देखते भी हैं और जो अब पूरी तरीके से वायरल हो चुका है, उसमें भी वो चीजें दिख रही हैं कि भारतीय सैनिक किस तरीके का जज्बा रखते हैं, हौसला रखते हैं और किस तरीके से कम संख्या में होने के बाद भी खदेड़ भगाते हैं। तो सैनिकों के हाथ बिल्कुल नहीं बंधे हैं, सैनिकों का जोश बहुत हाई है और सारे के सारे सैनिक यहां पर जो बात कर रहे हैं, अफसर बोल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि चीन को हम पूरी तरीके से उसका इलाज जानते हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और वाकई दिल खुश हो जाता है चित्रा ये सारी बातें सुन के, इनका हौसला देखकर, यहाँ की तैयारियां देखकर। बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह आपका इस अहम जानकारी के लिए। वो भरोसा जो हिंदुस्तान का अपने सैनिकों के ऊपर है, आप लगातार ग्राउंड जीरो से ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पहले चाहे डोकलाम हो, गलवान हो या फिर तवांग हो, हर जगह से श्वेता सिंह की लगातार रिपोर्ट भी आप देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका इस वक्त चर्चा में शामिल होने के लिए। मेजर जनरल अश्विनी से बात, जल्दी से एक टिप्पणी, उसके बाद मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। क्या तैयार हैं हम? क्योंकि देखिए, पक्ष विपक्ष की अपनी चिंताएं, अपनी राजनीति, अपना पॉलिटिक्स हो सकता है, लेकिन इस देश को जानने का हक है कि वास्तविक स्थिति बॉर्डर पर हमारी क्या है और क्या हमारे सैनिकों के हाथ बंधे हुए हैं या फ्री हैंड है। बिल्कुल, देखो चित्रा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मैं अपने देशवासियों को एक प्रकार विश्वास दिलाना चाहता हूं, भारत की फौज बिल्कुल तैयार है और सक्षम है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और सच्चाई यह है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लास्ट 2 साल में हमने बहुत बढ़ोतरी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, सड़कें बनाई, ब्रिजेस बनाए। जब से वो गलवान में आए, मैं मानता हूं कि 3 डिवीजन लेके आ गए थे, थोड़ा सा सरप्राइज हुए थे, मगर एक महीने के अंदर हमने 3 डिवीजन से ज्यादा इंटैक्ट कर ली। वहां पर M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, K9 वज्रा टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, एयर जो पार थी हमारी, वहां पर एयरफील्ड को और बड़ा कर दिया। याद रखना चाहिए, दौलत बैग ओल्डी में, जहां से हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहां हम जा सकते हैं वेस्टर्न हाईवे में, और उनका काराकोरम हाईवे, उसको मद्देनजर रखते हमें मालूम था कि कुछ ना कुछ चीन जो है अरुणाचल में करेगा, क्योंकि ये खबरें हमें अपने इंटेलिजेंस से मिल रही। हमने सर्वेलेंस बहुत बढ़ाया अपने कुछ एक समय में। एक तो ड्रोन्स, एक आगे UAV आगे हैं सैटेलाइट के मदद से। उससे क्या हो रहा है कि जो गतिविधियां हैं चीन की, वो हमें पता लगती रहती हैं। जिस प्रकार से वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, मैं ये कतई नहीं कर रहा, क्योंकि उसने गांव बना लिए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, वो गांव नहीं, डिफेंडेड लोकेलिटी है, उसने भी अपने हेलीपैड एयरफील्ड बनानी है। पर सच्चाई ये है, भारत की जो फौज है बिल्कुल तैयार है। जो मैं एक चीज बताना चाहूंगा चित्रा, यांगसे में क्यों आया चीन, इसके बारे में पता होना चाहिए हमारे सभी देशवासियों को। ये क्या 1999 में करगिल में जो काम पाकिस्तान की सेना की ओर से किया गया था, क्या इतनी ऊंचाई पर है तमाम, क्या आपको लग रहा है कि चीन की हिमाकत उसी दिशा में थे, इसलिए 300 सैनिक वहां पर आए हुए थे पूरी रणनीति के साथ, मैं यही उनको मार भगाया है हमारी सेना। यांगसे जो एक ऐसी जगह है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, 17,000 फीट की है। यांगसे से हम चीन के 7 से 8 किलोमीटर एरिया जो बुमला पास है, जो नागदो बाउल है, उसको डोमिनेट करते हैं और अपने वाला इलाका भी डोमिनेट करते हैं। खुदा ना खास्ता ये अगर चीन वहां आ जाता है तो देखो कि दोनों तरफ से उसकी डोमिनेशन मिलेगी। तो स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है। और देखो, पेट्रोलिंग होती है 25-30 आदमियों से, 300 लोग लेके आया है वो जवान। इसकी मनसा क्या थी? मगर जिस पैरों से वो आया था, उल्टा मुड़ना पड़ा। 25 से 50 हमारे जवानों ने उनके साथ इतना डट के मुकाबला किया। इसकी तो तारीफ होनी चाहिए आनंद दुबे जी। ये सच्चाई है, ये समझना चाहिए कि पलटवार करने आया था, लेकिन उसका क्या हाल बना दिया हमारे सैनिकों ने। और बार बार बीजेपी की सरकार की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि चीन की पहले की हिमाकत कांग्रेस शासन की देख लीजिए, और अभी वो कोशिशों में लगा रहता है। 300 से 500 बार अगर हर साल हम देखें तो उसकी ओर से ये कवायद और कोशिशें जारी रहती है घुसपैठ की, लेकिन अब उसकी मंशा कामयाब नहीं होती है क्योंकि मजबूत सरकार है, ये कह रही है बीजेपी। आनंद दुबे जी। चित्रा जी, देखिए, ऐसा है, बड़ी विडंबना है कि जिस सरकार को हमारे देश की जनता ने देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है, यदि कभी उनसे प्रश्न करती है तो वो इतिहास के पन्नों में लेकर जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे सब कह रहे हैं कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई घटना 9 दिसंबर को घटी है तो 3 दिन आपने काहे छुपाए रखा? आपने सबके सामने उसको उजागर क्यों नहीं किया? आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? आपने देश की वर्तमान स्थिति के बारे में देश की जनता को अवगत नहीं कराया? इस पर प्रश्न चिन्ह है। देखिए, हमारे देश के वीर जो है, हमारे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि तुरंत जानकारी दे दीजिए ताकि यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो चीन को जाकर बताएं। नहीं, ये गलत बात,
ये गलत, शायद ही कोई देशभक्त होगा, शायद ही कोई देश का नागरिक होगा जो देश के खिलाफ काम करना चाहता होगा। ये कैसे आप कह सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ही देशभक्त है? बाकी राष्ट्र के जो दल है क्या वो देशभक्त नहीं है? ये बहुत ही गलत बात है, ये राजनीति में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह यह लग रहा है कि सरकार कूटनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर इच्छा शक्ति की कहीं न कहीं कमी पा रही है। वह चीन से वह मुकाबला नहीं कर पा रही जो उसे करना चाहिए था। यदि आप पिछले इतिहास का पन्ना उठाएंगे तो उन सरकारों को इसीलिए जाना पड़ा क्योंकि वो सजग नहीं थी, देश को बचाने में नाकामयाब हुई, इसीलिए देश की जनता ने उन्हें बदल दिया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, कौन सी सरकारें? जो भी सरकारें बदली जाती हैं वो इसीलिए बदली जाती हैं क्योंकि वो आपके मानसिकता चीन के मुद्दे पर कौन सी सरकार नाकाम रही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? नाम लेकर बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि बार बार आप इतिहास के पन्नों में जाकर यदि नेहरू जी की नाम लेंगे, उनके बाद के लोगों के नाम लेंगे, मनमोहन सिंह जी के नाम लेंगे, तो आपका मोदी जी का भी तो नाम लोग लेंगे ना। आप आज वर्तमान में आप बैठे हैं, आप एक शासक के रूप में हैं, आपने हमारा विश्वास जीता हुआ है, देश की जनता ने अपनी मातृभूमि को आपके हाथों में सौंपा है, कोई कैसे आके उस पर एक ही चीज कब्जा कर ले? मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर अंशु जोशी तो आप बताते नहीं है, सवाल तो उनका जायज है। और क्या स्थिति देख रही हैं आप इस वक्त बॉर्डर पर? चित्रा, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये कहना चाह रही हूँ कि बिना इतिहास को जाने आप वर्तमान और भविष्य पर चर्चा नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, भारत सरकार के साथ हम सभी को खड़ा होना चाहिए, जिस भारत सरकार ने मिरर डिप्लॉयमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके चीन को बुरी तरह से पीछे खदेड़ा है। तीसरी बात, हम ये जाने चीन ने ये हमला क्यों किया है। अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहे शी जिनपिंग ने अपनी जनता का भरोसा खो दिया है, वहां जनता का ध्यान हटाने के लिए ये हमला हाल फिलहाल किया गया है, लेकिन भारत सरकार इसके लिए पूर्णतः तैयार थी। हमारे विदेश मंत्री ने शीतकालीन सत्र में संसद के पहले ही दिन इस बात का बयान दिया था कि चीन की किसी भी साजिश को भारत नहीं सहेगा, और उसी का मुंहतोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने वहां सीमा पर चीन के खिलाफ दिया है। हम ये भी जाने समझे, दूसरा कोई भी देश अपनी सैन्य तैयारियों या डिप्लॉयमेंट की जानकारी इसलिए सामने नहीं रखता है क्योंकि दूसरे देश की जो मीडिया होती है और मॉनिटरिंग सेल होती है वो मिनट टू मिनट उसकी जानकारी रखती है, और इससे जो शत्रु सेना होती है उसको फायदा मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि आज जो लोग इस पूरी घटनाक्रम पर राजनीति कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देखकर वर्षों तक भारतीय जनता को बेवकूफ बनाया, और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए। तो बड़ी दुख की बात है कि आज मोदी जी के साथ खड़ा होने की बजाय, भारत सरकार के साथ खड़ा होने की बजाय इस पर लोग राजनीति कर रहे हैं, और वो भी तब जब भारतीय सरकार भारतीय सेना के साथ मिलकर चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, चाहे कूटनीतिक मंच हो या सेना का मंच हो। ठीक है, मैं लौटूंगी सुरेंद्र जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। मृत्युंजय तिवारी ने कुछ भी नहीं कहा है। मृत्युंजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। भारत चीन एलएसी से इस वक्त की बड़ी खबर, डोकलाम में चीन ने अपना जमावड़ा बढ़ा दिया है। डोकलाम में सरहद से 20 किलोमीटर दूर उसकी ओर से नई बस्ती बसाई गई है। आपको बता दें, अमेरिका के खुफिया विभाग की ओर से भी इस तरह की जानकारी, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है चीन। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। भारतीय बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक चीन ने 25,000 एकड़ में अवैध तरीके से 4 गांव बसाए हैं। भारत चीन एलएसी से इस वक्त की ये बड़ी खबर। वहीं आपको बताते चले, भारत भूटान चीन सरहद से 9 किलोमीटर दूर पर उसने बस्ती बसाई है, यानी कि चारों तरफ जहां पर उसकी सीमा सरहद को छूती है। पंगड़ा गांव में चीन ने ये बस्ती बसाई है। सैटेलाइट की तस्वीरों से इस बारे में खुलासा हुआ है। लांगरापोर गांव में चीन ने ये नई बस्ती बसा ली है। अब इसका तोड़ क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा अगर भारत भूटान चीन सरहद से 9 किलोमीटर दूर पर ही बस्ती बसा लेता है जल्दी से। अब और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों पर मुझे लग रहा है कि जनरल सिवाच आप ज्यादा ब्रीफ कर पाएंगे। ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? बिल्कुल बॉर्डर एरिया में सटे हुए जगहों पर उसने अपने विस्तारवादी नीति के तहत बस्तियां बसा ली हैं। देखो प्रीति, ऐसे देखना पड़ेगा, सच्चाई ये है कि हो क्या रहा है कि जिस प्रकार से डोकलम में भारत की फौज ने चीन को रोका था, चीन पीछे चला गया था, मगर वो जापोरिजिया रिज है, उसके पीछे जाके वो नालों में आके उसने गांव बसा लिए हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो इलाका है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चिकन नेक को डोमिनेट करता है। यहां से वो जो हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्टिविटी है उसको तोड़ सकता है, आर्टिक फायर कर सकता है। और ऐसे में भारत की फौज ने 2017 में उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था, चीन को वापस जाना पड़ा। मगर चीन ने बहुत बड़ी गेम खेली है, उसके बाद पीछे जाके डिटूर लेके वो जापोरिजिया रिज पे आने की कोशिश क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको आना है
चुंबी वैली को डोमिनेट करना, कि जो की कनेक्टिविटी होती है भारत की नॉर्थ ईस्ट की रेस्ट ऑफ इंडिया। बॉर्डर एरिया तक हिंदुस्तान ने भी अपनी सड़क बनाई है, क्या वो भी चुभती है चीन को? इस वजह से वो लगातार जो आसपास के एरिया है वहां पर गांव बसाता हुआ चला जा रहा है। एक और मैं बताऊंगा, देखो 14 देशों के साथ उसके बॉर्डर लगे हुए हैं, 12 देशों के साथ उसने बॉर्डर संभाल लिए हैं, और 2 से नहीं किए, भारत और भूटान से। अब वो भूटान के ऊपर प्रेशर डाला है। मैं ये भी बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, जो तवांग के साथ उनका एरिया मिलता है, जो भूटान का साकाटांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी इसने डिस्प्यूटेड बता दिया है, वो भी प्रेशर डाल रहा है वो भूटान पे, उसको मेरे। तो देखो चीन पूरी हरकतें करेगा, कहीं ना कहीं चीन को डर लग रहा है जिस प्रकार से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया लास्ट 10 साल में। ये मैं मानता हूं जिस प्रकार से हमने सड़कें, ब्रिजेज, टनल जो बना लिए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं चीन को घबराहट है। मगर यह भी सच्चाई है, चीन भी बहुत जोरों से लगा हुआ है। जिस प्रकार से उसने 2500 गांव बना लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो गांव नहीं डिफेंडेड लोकेलिटी है, उसने अपने एयरफील्ड को बढ़ाया है। मगर हम आज के तारीख में ज्यादा पुख्ता है, ज्यादा काबिल हैं और ज्यादा मोटिवेटेड है और ज्यादा हम अलर्ट है। देखो ये आप देखें, ये दिखा रही है, ये जो नाला है इसके वैली के अंदर 4 गांव बसा लिए उसने। तो एक प्रकार जो जाम्पर रिज है उसके ऊपर चढ़ने का ये पीछे का इलाका है, क्योंकि वो चीन चाहता कि किसी तरीके से चुंबी वैली को वो ओवरलुक करे। ये देखिए 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, पहले की स्थिति क्या थी और बाद में स्थिति क्या हो गई है। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे गांव के गांव वो बसाता हुआ चला जा रहा है। पहले खाली एरिया थे, लेकिन अब वहां पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके क्या मिलिट्री बेस वहां पर बनाने की कवायद है गांव के नाम पर। ये इलाका वो कह रहा है अभी भूटान का नहीं, चीन का है, उसने अपने गांव बसा लिए हैं, हान पॉपुलेशन को वहां बसाया है, और वो किसी तरीके से इस वैली के थ्रू वो झांपो रिज में जाएगा, और जिससे वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। मगर यह भी सच्चाई है कि उसको पता है कि भारत की फौज वहां पर तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार से डोकलम से उसको पीछे मुड़ना पड़ा था 70 दिन के बाद, उसको पता लग गया था कि यहां पर ऐसे नहीं करने देंगे, भारत ने रोड नहीं बनाई। मैं एक और चीज चित्र बताना चाहता हूं, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमने डेवलपमेंट की है ना, स्पेशली लद्दाख के अंदर और अरुणाचल में, इससे भी चीन कहीं ना कहीं घबराया बौखलाया हुआ है। मृत्युंजय तिवारी जी सीधे आपके पास आते हुए एक आंकड़ा देते हुए, देखिए बीते 5 सालों में चीनी सरहद पर हिंदुस्तान की ओर से 2088 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है। गलवान झड़प के बाद हमने 32 नई सड़कें बनाई हैं और 2014 से 20 के बीच 14 किलोमीटर से ज्यादा के कई पुल भी तैयार हुए हैं। लंबी फहरिस्त है, उस पर जाऊंगी तो समय नहीं रहेगा, लेकिन इसी वजह से चीन के भीतर ये चिढ़ है मृत्युंजय तिवारी जी। लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि चीन और पाकिस्तान जैसे मुद्दे पर भी हिंदुस्तान के भीतर से सत्ता पक्ष और विपक्ष की आवाज एक जैसी सुनाई क्यों नहीं पड़ती है? मृत्युंजय जी। नहीं, देखिए चित्रा जी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी आवाज 130 करोड़ देशवासियों, भारतवासियों की आवाज एक जैसी ही होगी। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों की जिम्मेवारी, जवाबदेही भी बनती है कि विपक्ष का साथ ले, सदन में चर्चा हो, कम से कम विपक्ष की भी भूमिका होती है। हम देश के लिए एकजुट हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे चीन हमारे सीमाओं के अंदर घुसता जा रहा है, बराबर ये खबरें आती रही हैं। हम लोगों को, देशवासियों को सेना के शौर्य पर भरोसा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग अगर 4 दिनों तक चुप रहेंगे और सदन में इसकी चर्चा से भागेंगे, विपक्ष को भी नहीं लेंगे कॉन्फिडेंस में, तो फिर ये तो सवाल खड़े होंगे। भाई विपक्ष भी जनता के द्वारा चुन करके सदन पहुंचा है, बिल्कुल, और विपक्ष की अपनी जिम्मेवारी है। विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, लेकिन अभी 3-4 दिनों तक, ये घटना 8 तारीख की है, 8 दिसंबर की, लेकिन 3-4 दिनों तक सरकार ने इसकी जानकारी नहीं दी। मीडिया में खबरें आने के बाद तब, और सरकार पूरी जानकारी देने से भी भाग रही है। उनकी बात तो सही है ना, भारत के सेना के विपक्ष के जो चेहरे होते हैं वो चुनकर अगर सदन भेजे जाएंगे तो सरकार से सवाल तो पूछा जाएगा ना। प्रेम शुक्ला जी, चर्चा करवा लीजिए, जो सच है वो देश के सामने आएगा। निश्चित सरकार से सवाल नहीं, निश्चित सरकार से सवाल पूछा गया और सरकार ने उसका उत्तर दिया। अब सरकार ने संसद में कितनी चीजें स्ट्रेटेजिकली सार्वजनिक करना चाहिए उसकी सीमा होती है, उसकी सीमा के तहत आज अब आपका जो रिपोर्टर खुद श्वेता वहां गई है और श्वेता बता रही कि किस तरह से हमारी फौज के हौसले बुलंद है।
मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं बता रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में किस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद, नहीं तो आपको तो पता ही है, फिर आप कहेंगे कि आप भूत में चले जाते हैं। आपको पता है कि 2013 में पिछली सरकार कह रही थी कि चीन से डिफेंस का हमारा सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें, सड़कें ना बनाएं। हम लेकिन चीन ये जो से व्यापार इतने भयभीत रहा करते थे कि हम सड़कें निर्माण करने के लिए हमारे तैयार पास नहीं कम थे। है, लेकिन ये आज जो हम व्यापार है निश्चित तौर जल्दी पर से हमने जो है 2003 से 2004 तक चीन से भारत का आयात करीब $4.34 अरब का था। 2013-14 में 51 अरब डॉलर से ज्यादा का हुआ, लेकिन 2021-2022 में $94 अरब को पार कर गया है। तो विपक्षी दल कहते हैं कि दरअसल व्यापार एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छा भारत प्रश्न है सरकार आपका। के हाथ को बांधे रखी हुई है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में कितना बढ़ा? 13 गुना बढ़ा, और इस कार्यकाल में 2 गुना भी नहीं बढ़ा। तो कांग्रेस क्यों चंदा ले रही थी? कांग्रेस क्यों एमओयू साइन कर रही थी? कांग्रेस आज चीन का प्रचार क्यों कर रही है? आपको सहज समझ में आ गया। ये व्यापार का फिगर ही बता रहा है ये कि कांग्रेस के कार्यकाल में, अटल जी के कार्यकाल और मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बीच में 13 गुना व्यापार बढ़ा, और आज 2 गुना भी नहीं बढ़ा है। तो ये किस बात का संकेत दे रहा है? साफ हो गया कि कांग्रेस इतना जो है क्रंदन क्यों कर रही है, भारत की सेना के हौसले क्यों नहीं बढ़ा रही है। 2 लाइन में सुरेंद्र जी। 2 बातें मैं बड़ी साफ साफ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मेरा स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हमारी विदेश नीति में और हमारी रक्षा नीति में विपक्ष सरकार ही होता है, सरकार के एक सहयोगी होता है। ये लोग सरकार के सहयोगी को अलग रख रहे हैं, यानी कुछ छुपा रहे हैं। एक बात, भारतीय जनता पार्टी 2019 में यूसी ब्राउजर जो चीनी ऐप है, उस चीनी ऐप से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। कहीं ना कहीं ये कोई डर तो नहीं है इनका, ये हमें बता दें। हम तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बात हो हमें फांसी पे चढ़ा दीजिए, जांच करिए, लेकिन उन बातों को लेकर के, उन अफवाहों को लेकर के कम से कम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो मत कीजिए। आप चीनी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, आप 20 सैनिकों के हत्यारे से हाथ किस परिप्रेक्ष्य में मिला रहे हैं? आप मुझे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चीन पर हुई इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।